हेलो दोस्तों, स्वागत है एटीसी कोचिंग में। और आज हम जो है पढ़ाने वाले हैं आप लोग को आर एस अग्रवाल मैथ का पहला चैप्टर। दोस्तों, उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप कहीं से भी ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं तो पेड क्लासेज कभी भी मत लीजिए, ठीक है। शुरुआत में सब कोई जो है वादा करके आते हैं कि हम आपको फ्री क्लास देंगे, और जब उनका चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ जाता है, व्यूज ज़्यादा आने लगते हैं, तो वे जो है अपना पेड कोर्स लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप पेड कोर्स मत लीजिए, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको फ्री में पढ़ा सकते हैं और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फ्री क्लासेस जो है जब यूट्यूब पर मिल रहा है तो आप पेड क्यों कर रहे हैं, ठीक है। पैसा आपको नहीं देना है, एकदम बिल्कुल फ्री में पढ़िए। वो भी जो है पूरा पूरा देंगे आपको जो है कंसेप्ट, ठीक है। पूरा पूरा किताब हम पढ़ाएंगे आपको आर एस अग्रवाल का, ठीक है। आपको जो है पूरा पूरा जो है कंसेप्ट के साथ जो है यहाँ पे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल पे जो है नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा ताकि और सारे आपके मित्र लोग जो है हमसे जुड़ पाए और इसका लाभ ले सके, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1, ठीक है। आर एस अग्रवाल का जो है पहला चैप्टर खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 से हम कराएंगे, साथ साथ आपका कंसेप्ट भी चलेगा। आइए, नंबर सिस्टम का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। जोड़ घटाओ गुना भागा बोडमास परसेंटेज टोटल मिलाकर के इसमें दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये जो है काफी आसान होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा रहता है, ठीक है। तो दिमाग लगाने की जरूरत है। आइए देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 16 इंटू 12 माइनस 6 से 72 भागे 21 बराबर वाट माइनस 211, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 16 गुने 12 माइनस 6 से 72 भागे 21 बराबर वाट माइनस 211। तो क्या करना है आपको, यहां देखिए, जहां वाट दिया रहेगा वहां पे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिएगा, एक वेरिएबल्स दे दीजिएगा ताकि उसका वैल्यू जो है हमें निकालना है, ठीक है। चलिए 16 गुना 12 है माइनस 6 से 72, इसमें 21 से भाग देना है। आप जो है इसे 16 से 12 में गुना करेंगे, 16 दूनी 32, 3 हासिल होगा, 16 एकम 16 और 3 19, कितना हो गया 192 हो गया, ठीक है। माइनस 21 से भाग दीजिएगा, 21 63, 4 शेष आएगा 42, 21 दूनी 42 बराबर यहाँ हम मान लेंगे x माइनस 211, ठीक है। चलिए 192 से 32 घटा लीजिए, यहाँ से 2 से 2 घटा लीजिएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 9 से 3 घटा 6 बचा क्या 1 बराबर में x माइनस 211 है, ठीक है। अब माइनस 211 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 160 प्लस 211, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1 का 6 7 और 2 या 1 3, ठीक है। x बराबर कितना आ गया भाई 371, ये जो है x बराबर 371 आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 475 प्लस 9 से 50 का 64% बराबर 9 से प्लस वाट, ठीक है। तो 475 प्लस 9 से 50 का 64% है, तो 9 से 50 गुने 64 बट्टे क्या हो जाएगा, परसेंट के बदले जो है बट्टा में आप रखेंगे 100 बराबर हो जाएगा 900 प्लस x, ठीक है ना। वाट की जगह x रख दीजिएगा। 475 प्लस यहाँ से 0 से 0 कटा, 95 से 64 में गुना कर लीजिए, ठीक है। तो गुना नहीं करने आता है जल्दबाजी में 95 से 64 में, ठीक है। क्या करें 5 बढ़ा दीजिए 100 हो जाएगा, 64 में गुना करिए, कितना हो गया भाई 6400 हो गया। अब 6400 ज्यादा हमने गुना कर रखा है, कितना बढ़ा के तो 5, ठीक है। तो 5 से 64 में गुना करिए, ठीक है ना। तो 5 से 64 में गुना करिएगा तो कितना आएगा भाई, ये जो है 4 पच्चे 20 और 60 पच्चे 300, ठीक है ना, 320 हो गया। आप क्या करेंगे, अब इसमें से घटा लीजिए, 6400 में से 320 घटा लीजिए तो कितना आ रहा है भाई, कितना आएगा 6400 से 300 घटा लीजिए 6100 से 20 घटाएंगे 6080 आ जाएगा। इस प्रकार से आप गुना कर सकते हैं, ठीक है ना।
कितना आएगा 6080 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6080 और बट्टा में क्या है भाई 10 है। ठीक है, मिटा देते हैं इसे। बराबर 9 से प्लस x, 0 से 0 कटा, इसे जोड़ लीजिए आप। 5 8 कितना हो गया 13, 5 8 13 हो गया। ठीक है, हासिल एक 7 1 8 हो जाएगा, 4 6 कितना हो गया 1083। 9 से इधर आके घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 1083 से 9 से घटा देंगे, x बराबर 183। कितना आ गया 183 आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए 183 हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे कैसे हल करेंगे, जोड़ घटाओ एक साथ एक बार में करना है। ठीक है, एक बार में जोड़िए और घटा लीजिए। देखिए यहाँ जोड़ लेते हैं 8 6 14 और 0 है, तो 14 का कितना हो जाएगा भाई, देखिए 14। ठीक है ना, अब घटाना कितना है आपको 0, क्या हो जाएगा 14 ही होगा। तो देखिए यहाँ पे 14 का क्या रखेंगे 4, हासिल कितना बचा 1, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 5 7 6 कितना हो जाएगा 13 और एक हासिल था कितना हो जाएगा 14। ठीक है ना, अब 14 में से आप घटाइए 5, 14 से 5 घटाएंगे तो क्या होगा भाई 5 घटाना है तो 9 हो जाएगा। समझ रहा है ना, 14 से 5 हमने घटाया 9, कोई हासिल नहीं बचा यहाँ पे। अगला 0, फिर यहाँ से जोड़िए 9 और कितना हो जाएगा 9 18 हो गया। 18 से 0 घटाइए, 18 से 0 घटाएंगे 18 ही होगा। 18 का क्या हो जाएगा 8 होगा, हासिल आपका क्या रहेगा 1। ठीक है ना, हासिल क्या होगा 1 होगा। फिर अगला देखिए 4 2 6 और 7 13 और हासिल 1 था कितना हो जाएगा 14 और 14 से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया 68 94। ठीक है ना, एक बार में एक स्टेप में हमने निकाल दिया। जोड़ घटाओ कुछ भी हो एक बार में आसानी से कर सकते हैं। एक बार जोड़ वाले को जोड़ लो फिर साथ साथ घटा दो। ठीक है ना, चलिए चलिए अब चौथा प्रश्न देखिए। 3842 का 1/2 प्लस वाट का 15% बराबर 2449। ठीक है ना, यहाँ पे x रखेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए 3842 का 1/2 का मतलब क्या हुआ आधा, 2 से भाग दीजिए 1921 हो जाएगा, प्लस x का x गुने 15 बट्टे क्या होगा प्रतिशत के बदले 100। ठीक है ना, बराबर 2449। ठीक है, इसे उधर ले जाके घटाइए, ये जो LHS में प्लस में है RHS में जाएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, तो x इंटू 15/100 बराबर क्या होगा 2449 माइनस 1921। ठीक है, चलिए इसे काटिए, 5 दिया 15 और ये हो जाएगा 20 2500। यहाँ 3x बट्टे क्या हो गया भाई 20 और इसे घटाएंगे तो क्या होगा 9 से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 4 से 2 गया 2, फिर 14 से 9 घटा लीजिए कितना हो जाएगा 5 और 1 1 0, 528 आ गया। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेंगे। 9 से 1 गया 8, 14 से सॉरी 4 है ना, 9 से 1 गया 8, 4 से फिर 2 और यहाँ फिर जो है 14 से 9 गया 5 और 1 1 खत्म। ठीक है ना, 528। चलिए अब इसे हम कटा कर देख लेते हैं। 3 से 1 मरतबे। ठीक है ना, 2 3 7 21 3 6 18, 176 इंटू 20 कर देंगे, तिरक गुना। ठीक है, तो 176 इंटू 20। ठीक है, 2 से गुना करिए कितना हो जा रहा है 2 6 12। ठीक है, 7 दूनी 14, 1 15, 1 दूनी 2 1 3, 1 0 बैठा दीजिए 3520। x बराबर कितना आ गया भाई 3520। ठीक है, x बराबर कितना आया 3520 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए देख लीजिए एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पांचवा प्रश्न, वाट का 350% भागे 50 प्लस 248 बराबर 591। यहाँ पे भी x रख देंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए x रखेंगे, x का यानी x इंटू, ठीक है 350%, तो प्रतिशत हटा दीजिए, बट्टा में क्या हो जाएगा 100,
भागा 50 है, ऊपर भागा में 50 है, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में बदल जाएगा। तो 50 क्या लिखेंगे, 1/50 जोड़ 248। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 248 को उधर भेज देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है ना, तो बराबर में क्या करें, 591 माइनस 248। कोई दिक्कत, यहाँ पे प्लस 248 है तो उधर भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए 0 से 0 कटा। ठीक है, अभी कटेगा ये जो है 5 सत्ते 35 और 5 10 से 50। ठीक है, चलिए ऊपर हो गया 7x, नीचे 10 दहाई के 100 हो जा रहा है। ठीक है, बराबर 591 से 248 घटाएंगे, 11 से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ 8 बचेगा, 8 से 4 जाएगा तो क्या होगा 4, फिर 5 से 2 गया तो 3, 343। ठीक है, अब ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, याद रखिए। तो 7 से कटाएंगे, 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28, 6 से फल 63 हो जाएगा, और 7 9 63। ठीक है ना भाई, x बराबर क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 49 गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x बराबर 4900 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100 से गुना कर दिए, x बराबर कितना आ गया, 4900। ठीक है, चलिए 5 नंबर आपका बन गया। क्लियर है ना, चलिए कोई भी डाउट छोड़ना नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो जा करके जो है आप कमेंट सेक्शन में वहां कमेंट करिए हमें। ठीक है ना, चलिए 6ठा नंबर अब क्वेश्चन देखेंगे। 25 गुने 3.25 प्लस 50.4 भाग्य 24। ठीक है, 6ठा प्रश्न। चलिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, 6ठा क्वेश्चन है 25 गुने 3.25 प्लस 50.4 भाग्य 24 बराबर में क्या होगा। ठीक है, देखिए बहुत लोग जो है दशमलव में देखते जो है छोड़ देते हैं, मत छोड़िए। अरे भाई गुना करिए, जितना आप अपने से गुना करेंगे उतना आपका जो है ना कैलकुलेशन तेज होगा, तीव्र होगा। ठीक है, आप सोचिएगा ये ट्रिक वो ट्रिक करते करते रटते रटते रह जाइएगा, लेकिन जो कंसेप्ट है उसे समझ लीजिए ना, जो बेसिक कंसेप्ट है उसे समझेंगे तो काफी बेहतर रहेगा, हर जगह काम आएगा। ठीक है, ट्रिक का मतलब होता है छल, छल हर जगह चलता नहीं है। ठीक है, चलिए बेसिक कंसेप्ट पढ़िए। 25 से गुना करिए, इसमें एक चीज है, यहाँ से दशमलव हटा दीजिए पहले। 25 इंटू 325, 2 अंक के बाद डेसिमल है। ठीक है, तो बट्टा में एक पर कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो, प्लस यहाँ पे भी कर सकते हैं 50.4। ठीक है, लेकिन 24 से भाग लग जाने वाला है तो भाग दे दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, 24 दूनी 48। ठीक है, 2 और 4 24 हो जाएगा ना, यहाँ पे डेसिमल दे दीजिए, 24 से कम 24। ठीक है भाई, चलिए 25 से इसे अगर हम काट दे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100 हो जाएगा, और 4 से इसे जो है काट दीजिए तो 4 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, 4 अट्ठे 32। ठीक है, 4 अट्ठे क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, कटा। उसके बाद 5 है तो फिर जो है 4 एकम 4, एक शेषफल आएगा, भाग नहीं लगेगा, डेसिमल देंगे 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 2 शेषफल आएगा और 0 आ जाएगा उस पर, तो 4 पच्चे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस 2.1 जोड़ लीजिए। अब जोड़ने में बहुत लोग गलती करेंगे, दशमलव के बाद जो है 2 अंक है, इधर जो है 1 अंक है, तो यहाँ भी हम 1 अंक दे देते हैं, अब आसानी होगी आपको जोड़ने में। ऐसा करते पहले कि 5 1 6 कर देते, गलती हो जाता है। 5 और 0 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 2 और 1 3 होगा, देखिए, और 1 और 2 3, 8 उतार देंगे, 83.35। ठीक है, डेसिमल में आपको ध्यान रखना होता है कि दशमलव के बाद में दोनों 2 3 4 जितना संख्या है उसमें दशमलव के बाद संख्या जो है अंकों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए 83.35 आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। आठ सौ 833.25 माइनस 384.45 फिर भागा 24 से। ठीक है, तो हम लोग जो है बोडमास में पढ़े हुए हैं नियम। ठीक है, बोडमास में एक बार फिर से यहाँ देख लेंगे बोडमास का नियम क्या होता है, बोडमास। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है, कोष्ठक।
तो सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट का क्रिया होता है। अब ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के। लाइन ब्रैकेट होता है, ठीक है ना, बिग ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक, फिर उसके बाद जो है मिडल ब्रैकेट होता है छोटा कोष्ठक, और स्मॉल ब्रैकेट होता है। ये 4 ब्रैकेट होता है, समझिए, ठीक है। ये 4 कोष्ठक हो गया, और इसमें सबसे पहले किसका क्रिया होगा, इसमें सबसे पहले जो होता है क्रिया वह होता है लाइन ब्रैकेट का, ठीक है। फिर उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट का, फिर किसका होता है मिडल ब्रैकेट का, और फिर किसका होता है लास्ट में बड़े कोष्ठक का होता है, ठीक है ना। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है बिग ब्रैकेट का जो है हम सोल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ओ से क्या होता है ऑफ होता है का, ये सारी क्रियाओं के बाद में ऑफ का क्रिया करते हैं। डी से डिवीजन होता है, इसके बाद में भागा का क्रिया करते हैं। भागा के बाद क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, गुना होता है। फिर उसके बाद एडिशन होता है, जोड़। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है, घटाव, ठीक है ना। पहले का करें, ध्यान रखिए, आप तो जान गए कि पहले किसका क्रिया होगा ब्रैकेट का, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाद में किस, उसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। पहले का करी, पहले का करी, पहले का करी पीछे भाग गुना, पहले का करी पीछे भाग तब गुना जोड़ घटाव, ठीक है। याद रखिएगा, पहले का करी पीछे भाग, अब फिर गुना तब जोड़ घटाव। पहले का करी पीछे भाग तब गुना जोड़ घटाव, ठीक है। ये ट्रिक है, ब्रैकेट के बाद में जो है इस सब का करना है। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले घटाव है तो घटा लेंगे, ठीक है ना। दशमलव के बाद में 2 2 अंक है, ठीक है, बराबर है। अगर नहीं रहता तो बराबर हमें करना पड़ता। यहाँ से 5 से 5 घटाएंगे, क्या होगा भाई 0 होगा। यहाँ 2 है 4 है, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 से 4 जाएगा 8, डेसिमल दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये 2 बच्चा हासिल ले चुके हैं, तो 12 से जो है फिर 4 गया तो 8 हो गया, ठीक है। चलिए, अगला 2 बचा, फिर हासिल लेंगे आगे से, तो 12 से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और ये बचा कितना 7, 7 से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 448, 448.80 भाग्य कितना हो गया 24। अब 24 से इसमें भागा दीजिए, ठीक है। तो 24 से अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा, 24 से कम 24, 20 से स्पल आएगा, देखिए 20 से स्पल आएगा, उस पे 8 आया तो 208। ऐसे भी आप भाग दे सकते हैं 448.80 से 24 में, 24 से भाग देंगे इसमें तो 24 से कम 24 हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 0 20, ठीक है, 208। अब होगा 24 से इसमें अब कई मरतबे भाग लगेगा, तो देखिए 24 25 120, 24 छक 144 होता है। उसके बाद 168 और 24 अठे हो जाएगा आपका, 4 अठे 32 और 2 अठे 16 3 19, 192 हो जाएगा। कितना आएगा, तो 8 से 2 गया 6 और 20 से 19 जाएगा तो 1। फिर उसके बाद अब क्या उतर के आएगा 8 आएगा, ठीक है, 8 आएगा तो 24 छक 144, ठीक है ना, 144। 7 से देख लेते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 से अगर देते हैं तो 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, मतलब ये कट गया, ठीक है ना, 18.7 से।
अंत में जीरो है तो जीरो दीजिए चाहे ना दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई 18.70। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा 18.70 आंसर हो जाएगा, भागा है। देखिए ऑप्शन में ऐसे भी दे देगा 18.7, तो ये भी सही है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अंत में 01 का 1000 भी दे दिया जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा यहाँ पे। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। डेसिमल वाला गुना भागा जोड़ घटाव दिया हुआ है 5.6, ठीक है ना। डेसिमल यहाँ पे हम हटा देते हैं, अगर डेसिमल यहाँ से हटा दीजिएगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा, गुना यहाँ 125 बट्टे 10, अब भागा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम गुना में अगर बदल दें एक बार में तो देखिए 5/10 होगा ना, ठीक है। तो अब हम गुना में बदले तो इसको कर देंगे 10/5 कर देंगे, ठीक है, समझ लीजिए। एक क्या होगा भागा में 5/10 होगा, डेसिमल हटाएंगे तो। अब गुना में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 10 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो 10 बटे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। चलिए प्लस 15.5 बराबर x प्लस 49.5, ठीक है ना। चलिए यहाँ से 10 से 10 तो कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। और यहाँ से अभी 5 से इसे हम कटा देते हैं, 25 पचे 125 कट गया। और यहाँ कटा दे अगर 5 से तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, और 2 से इसे काट दीजिए तो 28 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हो गया 28 और 5 बचा, 28 पचे कितना हो जाएगा भाई 20 पचे 100, 8 पचे 40, 140 हो गया। प्लस 15.5, ठीक है, प्लस 15.5 और 49.5 प्लस में तो इधर ला लेते हैं तो घटाव में हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा x, ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 155.5 माइनस 49.5, ठीक है। चलिए घटा लीजिए इसे, 5 से 5 जाएगा तो 0, 155 से 49 घटाएंगे, 15 से 9 गया 6, ठीक है, 15 से 9 गया 6, 14 से 4 जाएगा तो 10, 106, ठीक है भाई 106, यानी x बराबर क्या आ गया, x बराबर 106, ठीक है ना। x बराबर कितना आ गया 106 आंसर होगा, ठीक है। कोई डाउट, कैलकुलेशन करिए, अपने से करिए, गुना भाग जोड़ घटा सब करिए फास्ट में, अपने आप होता जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करिए ना, कैलकुलेशन अपने आप जो है दौड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, 1575 भागे 21 भागे 5 बराबर रूट अंडर व्हाट गुने 6, ठीक है। 1575 में भी भागा 21 से, इसमें भागा 5 से, 1575 देखिए इनटू हम इसे गुना में बदलेंगे तो क्या होगा 1/21, ठीक है। ये भी जो है क्या हो गया 1/5, ऊपर था तो गुना में बदल दिए तो नीचे आ गया, ठीक है। चलिए बराबर रूट अंडर x गुने 6। चलिए 21 से हम कटा के देखते हैं कटता है कि नहीं, तो 3 से तो कट जाएगा, इसको भी देख लेते हैं जांच करके, 1 का 5 6 7 13 5 18, 3 से कट जाएगा, मतलब कटने का चांस है। देखिए ये जो है 21 से अगर भाग दे तो 21 सते 147, 21 सते कितना होगा 147, 10 पे 5 आया 105, 21 पचे 105, यानी 75 से जो है पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, गुने 1/5। चलिए यहीं पे हम लिखते हैं 75 मरतबे कटा, ठीक है। 5 से अगर भाग दीजिएगा तो 15 75, 15 मरतबे कट गया ना, ठीक है। चलिए 15 से कटा तो 15 बराबर रूट अंडर 1 गुना 6। चलिए अभी 6 से भी हम काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, कट गया। चलिए उधर से 2 इधर बट्टा में आ जाएगा तो 5/2 हो जाएगा बराबर रूट अंडर x। अब जब भी रूट हटाते हैं तो बराबर में स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना।
तो यहाँ से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया भाई 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक है, आप इसे जो है डेसिमल में भी आंसर दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, 6 चौका 24 होता है ना, 6.25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आया 6.25 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, रूट अंडर दिया हुआ है 8 - 1 का होल स्क्वायर दिया है। अब बराबर में 8 माइनस रूट अंडर 28 है, तो यहाँ पे रूट अंडर x -1 कर देते हैं का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस रूट अंडर 28 है। 8 माइनस रूट अंडर 28। ठीक है, चलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे भी हम बना सकते हैं इसे, देखते हैं। तो 8 को हम क्या करेंगे 7 और 1 के जोड़ का जो है 8 कर सकते हैं। 7 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, माइनस रूट अंडर 28। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए √7 का स्क्वायर 7 होगा, प्लस इसे भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस है तो इसे कोशिश करिए कि 2ab के फॉर्म में आ जाए, तो 2 इंटू ए के जगह √7। ठीक है, ओके, अब b के जगह कितना 1। ठीक है भाई, देखिए अब यहाँ तो था √28 और यहाँ कितना आ गया -2 √7। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि √28 है तो इसे 2 गुने 2 गुने 7 लिखेंगे, तो एक 2 बाहर आ जाएगा ना, और रूट में जो है 7 रह जाएगा। ठीक है, तो 2 रूट कितना हो रहा है 7। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम इसे लिख सकते हैं √7 - 1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलिए तो रूट अंडर x - 1 का होल स्क्वायर इजकल टू √7 - 1 का होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर से स्क्वायर हम खत्म करते हैं, तो हो जाएगा रूट अंडर x - 1 बराबर √7 - 1। -1 कट जाएगा। अब √x बराबर √7 हो गया, तो रूट रूट खत्म कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। x का मान क्या निकल के आया 7। ध्यान दीजिएगा x का मान क्या हो गया 7 आंसर हो गया। ठीक है ना, 7 आंसर हुआ। चलिए आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, मन लगा के पढ़िए। मन से अगर कोई काम करते हैं तो काम जो है निश्चित एक दिन न एक दिन पूरा होता है। ठीक है, मेहनत कभी जाया नहीं जाता है। चैनल पे जो भी नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करके और लोगों को जोड़ दीजिए, ताकि और लोग भी फ्री में हमसे पढ़ सके, हमसे लाभ ले सके। ठीक है, चैनल पे वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, एक लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें आपके लिए मेहनत करने के लिए जो है प्रेरित करता है। ठीक है, इसीलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, दबा दीजिएगा और ऑल कर दीजिएगा, ताकि सारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए।